सपना भी अच्छा था और प्लान उस सपने को पूरा करने के लिए बेहतर था। अलग अलग राजनीतिक दलों को तोड़कर जिस तरह से उनका सियासी वजूद खत्म भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 सालों में कर रही है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ किया जाना था। पार्षद बागी, विधायक बागी, सांसद लोकसभा वाले भी और राज्यसभा वाले भी बागी। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी ने एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर ली है जिसके बाद बीजेपी के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। टीएमसी जो साल 2001 में कांग्रेस से अलग हटकर बनी थी, अब वो एक बार फिर से कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। और अगर ममता बनर्जी और सोनिया गांधी दोनों एक साथ आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है। क्यों बता रहा हूं बुरी खबर, अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर कांग्रेस के साथ टीएमसी का विलय होता है तो ममता बनर्जी क्या बनने जा रही हैं वो बताऊंगा। कलकत्ता से लेकर यहां दिल्ली तक पूरा सियासी गलियारा गरमाया हुआ है। फिलहाल इन सब के बीच अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं 10 जनपद पर, और तो क्या बड़ी जिम्मेदारी ममता बनर्जी को मिलने जा रही है वो भी आपको दिखाऊंगा, और क्यों बीजेपी पीछे है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल इससे पहले बीजेपी से आजमा चुकी है फॉर्मूले को कि क्या करना है। शिवसेना साथ है तो ठीक, अगर वो अलग हटी तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में तोड़फोड़ करवाइए और पार्टी की ऐसी हालत कर दीजिए वो खड़ी ना हो पाए। यही काम उन्होंने एनसीपी के साथ किया, यही काम वो फिलहाल बिहार में आरजेडी के साथ कर रहे थे। ये काम वो अलग अलग जगह कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं कहूंगा चूक गए। वजह क्या है कि टीएमसी का जब निर्माण हुआ, टीएमसी जब बनकर खड़ी हुई, उससे पहले ममता बनर्जी कांग्रेस में हुआ करती थी। कांग्रेस में उनकी मौजूदगी कई अलग अलग मायने में बहुत महत्वपूर्ण थी। पश्चिम बंगाल के अंदर अगर कांग्रेस और टीएमसी मिलकर चुनाव लड़ते तो तस्वीर अलग हो सकती थी। फिलहाल एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन जो ऑफर कांग्रेस की तरफ से टीएमसी को दिया गया है वो देर में ही सही, लेकिन समझ में आया। तो ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की जोड़ी बहुत टेंशन खड़ी कर सकती है। पहले एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो में देखिए। पहुंच गए, ये गाड़ी है अभिषेक बनर्जी की। इस गाड़ी में अभिषेक बनर्जी बैठे हुए हैं, मुलाकात करने राहुल गांधी से पहुंचे हैं। अब तेज रफ्तार पर से ना केवल बात हो रही है, खाना पूर्ति नहीं चल रही है। दरअसल ये मुलाकात और इस मुलाकात के फौरन बाद ममता बनर्जी की मुलाकात सोनिया गांधी से होने की उम्मीद जताई जा रही है। 10 जनपद पहुंचे अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी जी से मुलाकात करने, ऐसा खबर है। और इन खबरों के बीच एक और खबर निकलकर सामने आई। खबर यह है, सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रस्ताव दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वही रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में रहेंगी। एक अपना कद ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में है और कई राज्यों में भी उनके अच्छे संबंध हैं। ममता बनर्जी थी जिन्होंने इस विपक्षी गठबंधन को इंडिया का नाम दिया था। ये इंडिया का नाम सुनते ही बीजेपी के नेता कैसे उछल गए थे वो भी आपको याद होगा। वो बात अलग है, आज वो मुद्दा ये नहीं उठाते, लेकिन इंडिया को इंडिया कहने की जगह वो भारत कहने लगे थे। लेकिन आजकल वो इंडिया ही कहते हैं, वो भी क्योंकि वो दाल नहीं गल पाई उनकी, इसलिए फिलहाल इंडिया गठबंधन नाम दिया था। सोनिया गांधी की तरफ से प्रस्ताव दिया जा रहा है, ऐसी खबर है। कांग्रेस में टीएमसी के विलय को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रस्ताव दिया है, साथ ही अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस महासचिव का पद देने का प्रस्ताव रखा। हालांकि इस पर ममता ने कुछ फैसला लेने से पहले 1 हफ्ते का समय मांगा है। जिस तेज रफ्तार के साथ कांग्रेस टीएमसी के अंदर लगातार भगदड़ मची हुई है, जिस तरह से उनके 20 सांसद लोकसभा के मेंबर बागी हुए, वो एनडीए को समर्थन देने जा रहे हैं। और राज्यसभा के भी सुष्मिता देव की भी खबर आई, उन्होंने भी हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात कर ली है, ये खबर निकल कर आई। इन सब के बीच एक खास खबर यह भी है कि अगर टीएमसी और कांग्रेस का विलय हो जाता है, यानी टीएमसी अपना विलय कांग्रेस में कर लेती है, तो इससे ये जो बगावत लगातार हो रही है थामी जा सकती है। क्योंकि खास तौर पर अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के अंदर मैं अगर कहूं बीजेपी सत्ता में आई है तो उसका प्रभाव है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो टीएमसी का, उसके बाद अगर किसी का प्रभाव वहां नजर आता है तो कांग्रेस का नजर आता है, उसके बाद कहीं नजर आता है तब बीजेपी का और कम्युनिस्ट पार्टी का नजर आता है। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ आते हैं तो टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के मतभेद थोड़े खत्म होंगे। इसका असर यह होगा भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ती नजर आएगी। जो 3 ध्रुव वहां पर बने हुए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस, इनका एक साथ आना इस्तीफों पर ब्रेक लगाएगा। खबर क्या है, टीएमसी का होने वाला है कांग्रेस में विलय।
सोनिया से ममता की मुलाकात के बाद राहुल गांधी से मिले अभिषेक बनर्जी। मुलाकात चल रही है और जल्दी एक और मुलाकात होने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में जारी उठापटक के बीच अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मैदान में उतरा है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक टीएमसी को बचाने की जुगत चल रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है, और ये बार बार बता रहा हूं कि बुरी खबर अगर मैं कहूं तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर के तौर पर इसे लेना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उस राजनीति में उसका ये फायदा तीन ध्रुवों में बंट जाना ही था कि तीन ध्रुव बने हुए थे। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, टीएमसी अलग चुनाव लड़ी, और जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो अलग चुनाव लड़ी। अच्छा, इसमें एक बात और, इससे पहले आम आदमी पार्टी का भी यही चीज थी। आम आदमी पार्टी चूंकि दिल्ली में लगातार हटा के तो देखिए कांग्रेस को हटाकर ही वो सत्ता में आई थी, वो बात अलग है जब समीकरण बदले तो क्या हुआ। लेकिन जब इन सब के बीच आपने जाकर देखा होगा, जो आम आदमी पार्टी थी उसका कहना था किसी और राज्य में, चाहे गुजरात चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप मध्य प्रदेश जाइए, हरियाणा जाइए, यहां पर तक वो हम आपके साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थी। अब आम आदमी पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को थोड़ा बस ये समझना चाहिए था कि अगर एक पुरजोर फैसला वो लेने की कोशिश करती तो आज समीकरण कुछ और बनते नजर आते। देर से ही सही, ममता बनर्जी ने भी 3 टर्म्स के मुख्यमंत्री रहने के बाद आज जाके अगर ये फैसला लिया, क्योंकि भी 1 हफ्ते का समय मांगा जा रहा है, इस 1 हफ्ते के समय में अगर वो ये फैसला ले लेती हैं तो आसानी से, अब मात्र 1 हफ्ता है बीजेपी के पास कि उनके और पार्टी के नेताओं को कैसे तोड़ा जा सके, क्योंकि जितने दल बदल रहे हैं ये सारे बीजेपी में जाने के इच्छुक नहीं है। इनकी बीजेपी में दाल गलेगी नहीं, इन्हें भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ वैसा सुलूक नहीं करेगी, लेकिन इनका जाना मजबूरी नजर आ रही है, क्योंकि टीएमसी का वजूद वहां खत्म करना है, और टीएमसी का वजूद बचाए रखने के लिए यह जरूरी कदम है कि कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ वो अपना गठबंधन ना करके विलय करें। गठबंधन एक ऐसी स्थिति में होता है जब गठबंधन में कई सारे राजनीतिक दल होते हैं, अगर 2 दल भी गठबंधन वाले हैं तब भी एक स्थिति ये रहती है कि दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग होंगे और दोनों को सम्मान का वो रहता है। लेकिन जब आप अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं और एक पार्टी होती है, उसको बनाए रखने, उसे मजबूत करने के लिए आप काम करते हैं, वरना आप टीएमसी रहेगी तो टीएमसी को ही मजबूत करने के लिए काम करेंगे, कांग्रेस के लिए नहीं, और कांग्रेस वाले कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, टीएमसी को नहीं। लेकिन टीएमसी और कांग्रेस का एक साथ आना यह सेटबैक से कम नहीं है। फिलहाल जो अलग अलग राज्यों में किया वो अलग अलग तरीके से इनके सामने है, लेकिन अब थोड़ी मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जरा ये देखिए, कांग्रेस में करे टीएमसी का विलय, देंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद, सोनिया गांधी का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर, और कह दिया गया है कि आपके पास समय है, आप 1 हफ्ते में लीजिए फैसला, 1 हफ्ते में देखते हैं आप क्या फैसला लेती हैं, और उसके बाद टीएमसी और अगर कांग्रेस एक साथ होती है यानी विलय हो जाता है तो यह बात तो तय है कि एक नया अध्याय न केवल शुरू होगा बल्कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात बनाने की कोशिश हो रही है उस पर भी स्टॉप लगेगा। एक के बाद एक इस्तीफे जो गिर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को बेचैन किया, और ममता बनर्जी भी जानती हैं, और ये बात सच है कि ये सिर्फ इस्तीफे इसलिए नहीं हो रहे हैं कि लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया, उनके सांसदों का, उनके विधायकों का, उनका पार्षदों का, बल्कि ये दबाव की राजनीति है। नमस्कार।